तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरङ्गा नित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज श्री श्री राधा रस सुधा निधि 170 नंबर श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं। पिछले श्लोक में श्रीपाद ने स्फूर्ति में श्याम सुंदर के साथ मुग्धा श्री राधा का मिलन कराकर एक अपूर्व सेवा का सौभाग्य प्राप्त किया था। हमने चर्चा की थी, यूँ तो किशोरी जी जो हैं हमारी वो प्रगल्भा हैं, पर क्योंकि प्रथम मिलन की लीला उन्हें स्मृति हुई थी तो उसमें मुग्धा नायिका की तरह लज्जाशील थी किशोरी जी, इसीलिए उन्हें मुग्धा श्री राधा कहा गया। एकम कांचन चंपक छवि परम नीलांबुज श्यामलम कंदर्प उत्तरलम तथा एकम परम न एव अनुकूलम वही किंच एकम बहुमान भंगी रसवत चाटुनी कुर्वत परम पश्य क्रीडति कुंज सीमनी तदहो द्वंद महामोहनम। आहा, एक कनक चंपक कांति और दूसरा नीलांबुद श्यामल। किशोरी जी और श्याम सुंदर की बात हो रही है। नीलांबुद श्यामल मतलब जो श्याम रंग के बादल, और कनक चंपक कांति, चंपक की तरह उनकी गोल्डन कलर का कॉम्प्लेक्शन। एक कंदर्प द्वारा तरलीकृत और दूसरा बाह्यात प्रतिकूल। एक जो हैं वो तरंगायित हो रहे हैं कंदर्प से, और दूसरी जो हैं किशोरी जी दूसरी ओर बाह्यात प्रतिकूल, यानी अंदर से तो अनुकूल हैं पर बाहर से प्रतिकूल व्यवहार दिखा रही हैं, यानी मान में एक प्रकार से। एक की परम मान भंगिमा और दूसरे की सरस चाटू वाणी। निकुंज सीमा में क्रीड़ा परायण ऐसे महामोहन युगल के दर्शन करो। यहाँ अलग प्रकार से प्रार्थना हो रही है। श्रीपाद जो हैं वैसे ये बोलते, अगर जनरली जो हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं अगर उसी उसमें चल रहे होते तो आखिरी में श्रीपाद बोलते कि निकुंज सीमा में क्रीड़ा परायण ऐसे महामोहन युगल की मैं दर्शन कब करूंगी। मगर यहाँ पे बोल रहे हैं निकुंज सीमा के क्रीड़ा परायण ऐसे महामोहन युगल के दर्शन करो, कर रहे हैं और बोल रहे हैं ऐसे आप दर्शन करो। स्फूर्ति में पिछली बार जब मुग्धा किशोरी जी का दर्शन कर रहे थे तब स्फूर्ति में विराम आ गया था, और विराम आ जाने से उनके चित्त में विपुल आरती और दैन्य का उदय हो आया था। जब भी श्रीपाद के लीला में विराम आता है तो अति दैन्य भरी उनकी प्रार्थनाएं होती हैं। जितना दैन्य उतनी ही उत्कंठा भी। केवल बाबा बोलते दैन्य से ही अभिष्ट की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि दैन्यता हम इस जगत में बाहरी संसारिक कारणों से भी जीव में देखा करते हैं। स्थिति ऐसी हो गई कि बड़े दैन्य हो गए, तो दैन्य के साथ उत्कंठा का संयोग भी आवश्यक है। दैन्यता है पर वो दैन्यता किस लिए है? वो श्याम सुंदर को किशोरी जी को पाने के लिए है। तो जब पाने के लिए होगी तो भीतर उतनी उसी मात्रा में उत्कंठा भी आएगी। उत्कंठामयी दैन्य के उच्चतम सोपान पर स्थित हैं ब्रजवधुएं। क्या विरह क्या मिलन, दोनों ही स्थितियों में उनके उत्कंठामय दैन्य प्रकट होता है। चाहे किसी भी अवस्था में श्रीपाद रहें, चाहे वो विरह में हो चाहे वो मिलन में हो। मिलन में और सेवा की उत्कंठा उनके भीतर रहती है, और विरह में जल्दी जल्दी मिलने की व्याकुलता, और व्याकुलता के साथ एक आशाबद्ध है, इसलिए उत्कंठा कि दोबारा कब मैं उनके दर्शन कर पाऊंगा। उनके अनुगत्य में भजन करने से साधक क्रमशः दे गे आदि भूलकर ब्रज के प्रेमी निकुंज के अतिथि हो जाएंगे। अगर हम उनके आतिथ्य में उनके अनुगत्य में रहते हैं तो तुरंत ही बोलते हैं ना, आप वहाँ के अतिथि हो जाओगे, मतलब आप जल्दी वहाँ पे पहुँच जाओगे निकुंज में। ये साधक राधा किंकरी की भाव तरंगों में डूबकर
पूरे तरीके से तद्भाव विशिष्ट हो जाएंगे। तद्भाव विशिष्ट मतलब पूरी तरह उन्हीं के भाव में लिप्त हो जाएंगे, उसी भाव में एकाकार हो जाएगा जो मंजरियों का भाव है। तब प्राकृत स्त्री पुरुष भाव अंतर से दूर हो जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आज हमारे और इस साधना के बीच की सबसे बड़ी दीवार अगर कोई है तो वो है हमारा देह आवेश। हम कितना सुन लें, कितना पढ़ लें, लेकिन फिर हमारे भीतर एक देह आवेश जो रहता है वो साधक आवेश को आने ही नहीं देता। इतना प्रगाढ़ देह आवेश है कि हम कितना भी सुन लें मगर फिर भी हमारी प्रीति इस देह गेह से ही रहती है। तो धीरे 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 जब हम ऐसे महाजनों का अनुगत्य करते हैं और इस वाणी को पकड़ के रखें, छोड़े नहीं। ऐसे हमारी क्या रहता है कि सिर्फ कार्तिक में पकड़ लिया और फिर उसके बाद छोड़ दिया, फिर पूरा वर्ष चाहे नहीं सुना। लेकिन अगर पकड़ के रहें, अगर ऐसा ही चलता रहे, है ना, तो हम देखते हैं इस एक महीने में ऊपर तो आते हैं मगर फिर उसके बाद तेज़ी से नीचे चले जाते हैं, क्योंकि छोड़ देते हैं। तो ये प्रोग्रेस को अगर हम पकड़े रहें तो धीरे 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 क्रमशः हम लोग इस भाव को प्राप्त करेंगे और प्राकृत स्त्री पुरुष भाव जो हमारे भीतर है वो धीरे धीरे वो भी दूर हो जाएगा और वे स्वयं को वृंदावन के केली निकुंज की परिचारिका के रूप में देख पाएंगे, समझ पाएंगे। तब स्मरण में, स्वप्न में और स्फुरण में श्री राधा माधव के रूप गुण लीला माधुर्य का ही आस्वादन करेंगे। और ये आस्वादन फिर अबाध गति से होगा। क्यों अबाध गति से? क्योंकि हर स्थिति में वही आस्वादन चल रहा है। जैसे श्रीपाद का देखते हैं, स्मरण में भी वही, सो जाएं तो स्वप्न में भी वही, जाग जाएं तो स्फुरण में भी वही। हर समय आंख खोल के स्फुरण हो रहा है, आंख बंद करके स्मरण हो रहा है, सो रहे हैं तो स्वप्न अवस्था। सारी अवस्थाओं में राधा माधव की सेवा में उनके रूप गुण लीला का ही दर्शन कर रहे हैं। यही है भक्ति साधना में जीवन मुक्ति। हमारे यहाँ जो भक्ति है उसमें जो साधना है, उस साधना की मुक्ति यही है, जीवन मुक्ति। मतलब जीते जी यहीं पे मुक्त हो गए। अब यहाँ से ना देह आवेश रहा और ना इस संसार का चिंतन रहा, तो पूर्ण रूप से मुक्ति हो गई। जैसे हमने एक बार पहले चर्चा करी थी कि मुक्ति कब होती है, बोले जीव की जो मुक्ति बताई गई है वो कथा के भीतर होती है। जब हरि कथा में बैठते हैं तो उस समय हम थोड़ी देर के लिए अपने सगे संबंधी, मैं मेरा, ये सब थोड़ा हमारी मात्रा में कमी आ जाती है ये सब समझने में। उस समय हम बहुत मोटिवेटेड होते हैं जब हम कथा में बैठे होते हैं। तो बोले कथा में बैठ के जो अवस्था होती है उसी को मुक्ति बोला जाता है, कि एकदम उस समय तो बस पूर्ण रूप से कथा, ऐसे बोलते हैं ना कथा में तो ऐसे एकदम बाहर आते ही फिर वैसे ही हो जाते हैं। तो जो कथा में हमारी अवस्था होती है उसको बोला जाता है मुक्ति। और जब वही अवस्था हर समय रह जाए तो वही जीवन मुक्ति हो गई। श्रीपाद ब्रज की ही नित्य सिद्धा मंजरी हैं, साधक जीव नहीं है। अतएव ये सभी भाव उनमें स्वतः सिद्ध हैं, क्योंकि नित्य सिद्ध मंजरी हैं ये। श्रीपाद की चरम उत्कंठा की अतिशयता है, नित्य सिद्ध है, इनमें उत्कंठा की तो कमी नहीं है। फल स्वरूप श्रीमती की करुणा धारा उतर आई। श्रीपाद ने स्फूर्ति में अपने फिर से अभीष्ट को ही प्राप्त किया। आज क्या स्फुरण हो रहा है श्रीपाद को? श्रीपाद किंकरी के रूप में केली कुंज की सीमा में आ पहुँचे हैं। कुंज के भीतर श्री राधा माधव हैं। युगल की उज्जवल अंग कांति किंकरी के नेत्रों में झिलमिला रही है। एक तरफ देखते हैं कनक चंपक कांति और दूसरी तरफ नीलांबुद श्यामल कांति। इस रस घन विग्रह और प्रेम घन विग्रह, रस घन विग्रह श्याम सुंदर, प्रेम घन विग्रह किशोरी जी की अंग कांतियों की तुलना वैसे तो की नहीं जा सकती। विश्व में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिनसे इनकी कांति की तुलना की जाए, कारण कि इस जगत में सब कुछ पंचभूत का ही विकार है। ये सब यहीं के पंचभूत से बना हुआ है और ये इसके अतीत हैं, इनकी जो कांति है। फिर भी किसी न किसी वस्तु का तो सहारा लेना ही होगा, इसलिए कवियों ने अपने रूप अनुराग की अभिव्यक्ति की है। यहाँ जो स्वर्ण चंपक और बादलों से जो तुलना की जा रही है उसके लिए ये बात बोली जा रही है कि नीलांबुज जैसे श्यामल और कनक जैसे जो चंपक जैसी उनकी कांति, अब क्या तुलना करें, कैसे बताएं? तो इसीलिए यहाँ के तत्वों की सहारा लेते हैं। स्वर्ण चंपक और नील मेघ की मिलित कांति माला से कुंज ग्रह उद्घासित है, यानी हरित कांति वहाँ पे हो रही है। किंकरी
रूप में श्रीपाद देखते हैं। श्याम कांति कंदर्प उत्तरलम, जो श्लोक में आया, श्याम कांति कंदर्प उत्तरलम, इसका मतलब कि कामदेव से भी ज़्यादा अधिक आकर्षक है ये कांति, अर्थात मिलन आकांक्षा से व्याकुल हैं श्याम सुंदर। जिस समय उनकी कांति का अलग ही प्रभाव, ऐसा प्रभाव कि कामदेव भी मोहित हो जाएं, उससे भी ज़्यादा तो ऐसा लगता है मिलन की तीव्र आकांक्षा है उनके भीतर। जैसे हमने चर्चा करी कि भाव के अनुरूप ही कांति में परिवर्तन आता जाता है। श्री कृष्ण की अंग कांति के सौंदर्य से वृंदावन में रूप अनुराग का प्लावन उमड़ पड़ता है। उनकी कांति में इतना उत्कंठा होती है किशोरी जी को पाने की, इतना उसमें कंदर्प है उनकी कांति के भीतर ही कि कांति से ही पूरे वृंदावन में रूप अनुराग का उनके प्लावन हो गया है। पूरा पूरा वृंदावन जो है हर कण उनके सौंदर्य में डूब जाता है श्याम सुंदर के। और जिनकी हास्यामृत तरंग के बिंदु मात्र से मदन भी मोहित हो जाता है। ढल ढल कांचा अंगेर लावणी आवनी गाड़िया जाए, श्याम सुंदर के अंगों की कोमल लावण्य जो है वो लावण्य छटा ढल ढल कर यानी मंद मंद चमकते हुए पूरी धरती पर, मानो पूरी वृंदावन के भूमि पर बिखर गई है। सारा उनका लावण्य जो है, मतलब सारा पिघल के पूरी कांति जो है वो वृंदावन में फैल गई। जैसे यूँ समझो कि आज हम देखते हैं बादल फट गया तो किस प्रकार पानी आता है, एकदम से पूरा शहर का शहर डूब जाता है। ऐसे बोले उनका कांति जो है ऐसे फैलती है कि पूरी कांति ऐसे लगे जैसे बाढ़ आ गई पूरे वृंदावन में उनकी कांति की। इशत हासिर तरंग हिल्लोले मदन मूर्छा पाए, ऐसी उनकी हंसी है, ऐसी इशत मुस्कान है और उसकी ऐसे तरंग हैं कि मदन भी मूर्छा पा जाता है। वे ब्रज नंदन भी श्री राधा के प्रेम पिपासित होकर मिलन आकांक्षा से चंचल हो रहे हैं। ऐसे श्याम सुंदर जिनसे पूरी पृथ्वी प्लावित हो रही है, पूरा वृंदावन जो है वो डूब गया है उनके वर्ण में, उनकी कांति में, ऐसे श्याम सुंदर भी अभी पिपासित हैं, प्यासे हैं। किस लिए? किशोरी जी की मिलन की आकांक्षा में। किंतु स्वर्ण चंपक कांति ना एव अनुकूलम बही, लेकिन आज जो स्वर्ण कांति है यानी जो किशोरी जी है वो बाहर से अनुकूल नहीं है। ना एव अनुकूल बाहिर, अभी बाहर से वो उनके अनुकूल नहीं है, उनके काम के अनुरूप नहीं है अभी किशोरी जी। अर्थात बाहर से अनुकूल नहीं, भीतर से तो अनुकूल है पर बाहर से अनुकूल नहीं है। सहज वाम्य भाववती की अभिमान तरंग उमड़ उमड़ उठ रही है। यद्यपि श्रीमती के अंतर में मिलन आकांक्षा में अनुकूल्य विद्यमान है, भीतर तो आकांक्षा है मिलन की, पर बाहर से उनके वाम्य स्वभाववश प्रतिकूलता की अभिव्यक्ति हो रही है। श्याम सुंदर मिलने के लिए बड़ी कातरता दिखा रहे हैं, एकदम एक्सट्रीम हुए हैं श्याम सुंदर, और किशोरी जी विपरीत हुई हैं एकदम। पर वाम्य भाववती के अंतर में अनुकूल भाव की आनंद लहरी के खेलने पर भी वे प्रतिकूलता का भाव बाहर से व्यक्त कर रही हैं। ऐसे थोड़ी किशोरी जी को अंदर से भी होता है कि नहीं मिलना मैंने आज, अंदर से तो पूर्ण आकांक्षा है, पर किशोरी जी के भीतर होता है कि ये मुझे मनाएं, आज ऐसा मन है कि श्याम सुंदर मुझे आके मनाएं, तो इसीलिए वाम्य भावा हो गई है। चल चल ठिग मिठ रस वंचक चातुरी रहू तुया ठामे, कई तव वचन रचने जब भूलनु बुझनु तुया परिणामे। उनको श्याम सुंदर को बोलते दूर हट जाओ, इस समय बिल्कुल दूर, चल चल हेट नेट एकदम यहाँ से पीछे हो जाओ। हे मधुर रस के छल करने वाले, अपनी चतुराई अपने पास ही रखो। इससे पहले कि श्याम सुंदर कुछ बोलें वो पहले ही बोलती है आप अपनी चतुराई अपने पास रखना। ये मीठे मीठे कपट युक्त वचन जो हैं इनकी रचना करके तुम यहाँ सारी ब्रजांगनाओं को भ्रमित करते हो, मुझे नहीं कर पाओगे। अब हम तुम्हारा परिमाण जो है वो जान गई हैं, हमें पता लग गया तुम्हारा कितना नाप है, मतलब कहते हैं ना कितना है ना तू, वो मुझे पता है, तो ऐसे कह रही हैं आपका कितना परिमाण है वो मैं जान चुकी हूँ। मंजुल हास भाष मृदु बोलिनी, दोलिनी नयन संधान, प्रेम प्रणाली तुहू भाल जनसी जई छन अभी स्नान। तुम्हारी ये जो मनोहर मुस्कान है,
ये हास भाष है, मृदु बोलिनी है, जो मधुर भाषा है, दोलिनी नयन संधान, और आपके ये नयन प्रांत जो हैं, ये जो आँखों की चालें हैं, ये मैं सब समझ गई हूँ। कहने का तात्पर्य, जो आप मीठा मीठा बोलते हो, जो आप यहाँ ब्रजांगनाओं को देख के मुस्कुराते हो, और जो आप कोमल वाणी बोलते हो, जो ये आपकी आंखों के इशारे हैं, ये सब मुझे समझ में आ गए हैं। इन प्रेम चालों की तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो, हर चीज़ से कैसे खेलना है, आंखों के इशारों से कैसे खेलना है, वाणी कैसी बोलनी है, कैसा मुख दिखाना है, कैसी भाषा बोलनी है, इसमें तुम एक्सपर्ट हो, ये तुम अच्छे से जानते हो। मानो सामने आने वाले को अमृत स्नान, एकदम अमृत स्नान करा देते हो, अमृत से स्नान करा देते हो उनका। पर ये सब अब मुझे समझ में आ गया है। कर का कांति पांति हाम हेरईते, धाउलू माणिक आशे, पाणी को परशे डाली पाए दूर गयो, राहिल लोक उपहासे। तुम्हारे हाथ की कांति और छवि देखकर मैं समझी थी कि जैसे एक कई मणियों का तेज है, ऐसा आपके भीतर से तेज निकल रहा है। पर जब तुमने वही हाथ मुझ पर रखा और मुझे स्पर्श किया, तब ये फीका पड़ गया। तब समझ में आई कि ये कोई मणियों का ऐसा कुछ हाथ नहीं है, और इसके कारण ही आपने जो मुझे स्पर्श किया, जो अपना हाथ मेरे पे रखा या अपना नाम मेरे से जोड़ा, इसी के कारण मैं बल्कि सबके उपहास का पात्र बन गई आपके मेरे पास आने से। यह कहकर श्रीमती मान से भरकर अपना अवगुठन खींचकर पीछे मुड़कर बैठ गई। किशोरी जी जब ऐसे होती हैं तो शक्ल भी नहीं देखती, अपना घूंघट खींच के और मुंह मोड़ के बैठ जाती हैं। अधीर नायक वाम्य भाववती का मान शांत करने के लिए सरस चाटू वचन कहने लगे। कहते, हे रमा, मेरे कल्याण क्षेम तुम्हारे ही हाथ में है। इसमें बंगाली में लिखा है, मैं हिंदी में ही सारा बताता हूँ, लंबा है ये। मेरा कल्याण तो किशोरी जी अब आपके हाथ में ही है। मेरा अगर कोई अपराध हुआ हो तो मुझे क्षमा करना। हृदय की यह बड़ी पीड़ा अब मेरे से सहन नहीं हो रही है, जो मैं आपका मुख देख नहीं पा रहा हूँ, जो आप मुझसे विपरीत हो गई हो, ये पीड़ा मुझसे सहन नहीं हो रही है। इसीलिए मैं आपका हाथ पकड़ने नहीं, आपके चरण पकड़ने आया हूँ, मैं आपकी शरण लेने आया हूँ। उस चांद जैसे मुख की मधुर मुस्कान सदा मेरे हृदय में जागृत रहे, या सदा मेरे हृदय में जागृत रहती है, आगे भी रह पाए, इसके लिए मैं आपकी कृपा चाहता हूँ। यदि मुख उठाकर तुम मेरी ओर ना देखो तो मेरी कसम है तुम्हें। ऐसा श्याम सुंदर शपथ दे रहे हैं अपने, शपथ ही लागे। तुम्हारी अंग के स्पर्श से मेरा शरीर जो है ये अमर हो जाता है। अभी झरझर हो रहा है, ऐसे लग रहा है प्राण रहेंगे नहीं, पर यदि तुम्हारा स्पर्श मिल जाए तो अभी के अभी अमर हो जाएगा। तुम्हारे जप तप के कारण ही तुम ये सोचती हो कि ये वंशी से मैं सबको मोहित कर लेता हूँ, पर तुम्हारे जप तप के कारण ही मेरी बंसुरी वादन का मोहन या आकर्षण है। आपके जप तप और पुण्यों से ही मेरी ये वंशी जो है ये लोगों को आकर्षित कर रही है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। मेरा शरीर, घर और सब सार, सब कुछ तुम ही हो, मेरी नयन की तारा तुम ही हो। यदि मैं आधा तिल भर भी तुम्हें ना देख पाऊँ तो ये सब संसार मुझे अंधकारमय दिखता है, मुझे और कुछ नज़र नहीं आता। इसलिए तुम्हें त्याग कर मन में किसी और को कभी सोचूंगा, ये ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा मैंने व्रत कर लिया है, पक्का व्रत कर लिया है कि तुम्हारे अलावा मैं और किसी की तरफ नहीं देखूंगा। ज्ञानदास जो ये लिख रहे हैं, ज्ञानदास कहते, सुनो हे सुंदरी, ये कैसी भाव मिश्रित स्थिति है। कान्हा तो दयालु है और करुणामय है, फिर तुम क्यों उनको प्रेम नहीं करती, क्यों उनके साथ इतना मान कर रही हो। श्याम सुंदर की ऐसी चाटू वाणी से श्रीमती का मान शांत नहीं हुआ। अभी भी शांत नहीं हुआ। विविध मान भंगिमा प्रकट होने लगी वो, और उनको ऐसे मान की भंगिमा से देख के ऐसे करके मुंह मोड़ रही है उनसे। मानिनी ने प्राणों के प्राण हृदय वल्लभ को ऐसी कातर प्रार्थना श्याम सुंदर ने करी, फिर भी उनका बाह्य प्रतिकूलता का भाव दूर नहीं हुआ। गुरु गंभीर स्वर में, अब किशोरी जी बोल रही हैं, शुन शुन माधव ना बोले आर, इसके आगे अब मत बोलना, बस बहुत बोल लिया आपने।
की फल आई छे एत परिहार। इतना झूठा तर्क और परिहार करने से एक बात बताओ, तुम्हें क्या मिलता है? हर बार आके इतनी झूठी झूठी बातें जो तुम बोलते हो, इससे क्या तुम्हें प्राप्ति होती है? पाऊलू तुया संगे प्रेमक मूल। तुम्हारे संग में मैंने ये बात सही है कि प्रेम का मूल पाया, पर खोएलू सर्वस निर्मल कुल। पर ये बात भी उतनी सही है, उसी के साथ मैंने अपना सारा निर्मल कुल खो दिया तुम्हारे को पाके। पुनः किए आईछे तोया अभिलाष। अब तुम्हारी ये बताओ, वापस आके इतना सर्वस्व मेरा छीन लेने के बाद अभी और तुम्हारी क्या अभिलाष है? इसके बाद क्या रह गया है ऐसा? दूरे कर कई तव भ्रमर तिरयास। ये कपटमयी भंवरों जैसी जो आपकी तृष्णा है, ये कृपया करके इसको दूर कर दो। जो भंवरा होता है उसकी तृष्णा कैसी होती है कि वो एक पुष्प से पूरी नहीं होती, वो एक पुष्प से दूसरे से तीसरे पुष्प में जाता है, इसीलिए उसको कपटी बोला जाता है। तो ऐसे कहते हैं कपटमयी भंवरों जैसी जो आपकी तृष्णा है, इसको दूर कर दो। अल्पे बुझाइनु हाम तुयाक चरित। अल्पे बूझनु, अब मेरे को थोड़ा सा बूझ गई हूँ मैं। अब ये जो तुम्हारा हाम तुयाक चरित्र, थोड़ा अब आपका स्वभाव, आपका चरित्र ना थोड़ा अब मुझे समझ में आने लगा है कि आपका चरित्र कैसा है। नाम ही जई छे अंतर से रीति। तुम्हारी बोली जो है, तुम्हारा ये जो नाम है, जो ये बोली है और आचरण जो है, इसमें बहुत अंतर है। जो तुम बोलते हो और जो तुम करते हो, इसमें बहुत बड़ा भेद है। ये अब मैं थोड़ा तो समझ चुकी हूँ। कहे देयसी तुहू आपन देव, आई छे जीवन से किए निब। तुम बाहर से तो बड़े भक्त वत्सल हो, बड़े देवता की तरह दिखाई देते हो, जैसे देववत लगते हो, पर भीतर का आचरण तुम्हारा इससे एकदम विपरीत होता है। ज्ञानदास कहे कर अवधान, तोया निज जने कहे एत अपमान। अपने ही जन प्रेयसी का इतना अपमान करना उचित नहीं है। ज्ञानदास जी कह रहे हैं क्यों इतना मान करे हो किशोरी जी, आपके ही प्रियतम है, उनका इतना अपमान करना उचित नहीं। श्री कृष्ण को निरतिशय प्रेम माधुरी का आस्वादन कराने के लिए ही असल में किशोरी जी का मान उद्भव हुआ करता है। ऐसे नहीं है कि किशोरी जी सच में, इसीलिए बार बार बोल रहे हैं बाहितः प्रतिकूल। अंतर से तो अनुकूल हैं, पर बाहर से ऐसी क्रीड़ा कर रही हैं। और ये क्यों कर रही हैं? बोले प्रेम माधुरी और प्रेम माधुरी का आस्वादन कराने के लिए। यह कृष्ण को सुख पहुंचाने का मधुर उपकरण है, एक यंत्र है श्याम सुंदर को। और आप बोलो श्याम सुंदर को इसमें क्या सुख मिलेगा भाई? वो इस समय आतुर हो रहे हैं, काम क्रीड़ा से, काम से पीड़ित हैं, और इस समय किशोरी जी उनकी मान ले रही है, तो क्या सुख इसमें है? बोले देखो श्याम सुंदर ब्रज में जो हैं माधुर्य आस्वादन ही कर रहे हैं, है ना। बाकी हर जगह तो उनको भगवत स्वरूप ही माना जाता है, तो कोई उनसे इस तरीके से बात कर ही नहीं सकता। और यहाँ पे करने को इतना एक्सट्रीम कर देते हैं कि सारा विश्व जो है वो श्याम सुंदर को उनकी आराधना कर कर के मर गया, पर श्याम सुंदर उनके हृदय पटल में दर्शन नहीं देते। कितने बड़े बड़े यज्ञ कर लिए, कितने जप कर लिए, कितने तप कर लिए, हजारों साल ब्रह्मा जी बैठे तब जाके उनकी सिर्फ ध्वनि सुनाई दी भगवान की। कितना उन्होंने ढूंढा, तो ये कौन से भगवान है? बोले एक बूंद ऐसे गिरा दी, उससे टप आवाज आई, उन्हें बोला इससे समझ जाओ कि तप करना है अभी। इतने बड़े हीरो हैं, ऐसा ब्रह्मांड, इतना ब्रह्मा, इतना सागर, सब ऐसे। और तप कैसे बता रहे हैं कि पानी की तप बूंदे गिरी है ना, बस तप करो। और कितना तप करो? 2 4 5 दिन नहीं, 80,000 वर्ष बैठ के आप तप करो, फिर क्या होगा? मेरी ध्वनि सुनाई देगी। ऐसे भगवती भगवान जो हैं, ऐसे भगवान आज वृंदावन में कैसे हैं? महाराज किशोरी जी हाथ पैर जुड़वा रही हैं उनसे, चाटू वचन बुलवा रही हैं, और बुलवाने के बाद भी मान भंग नहीं हो रहा है। तो श्याम सुंदर यहीं पे उनको मजा आता है, वो इतना वहाँ जो दिखाते रहते हैं, वहाँ आस्वादन थोड़ी है। आस्वादन तो माधुर्य में ही है। तो इसीलिए कांता कृष्ण करे रोष, कृष्ण पाए संतोष। सुख पाए ताड़न भर्सने, उनको इससे सुख मिलता है। आपात दृष्टि से मान विरोध जैसा लगने पर भी इसके फल स्वरूप एक दूसरे के प्रति दोनों का प्रेम असल में बढ़ता ही है। ऐसे लग रहा है कि
अब थोड़ा कम हो जाएगा, मगर ये प्रेम और बढ़ा देता है। मान प्रेम को सुमधुर एवं प्रलोभनीय बना देता है। इसीलिए श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने इसके मान के लक्षण जो हैं वो उज्ज्वल नीलमणि में निरूपित करते हुए बताया, जब स्नेह उत्कृष्टता को प्राप्त होकर, स्नेह अपनी चरम सीमा उत्कृष्टता को प्राप्त होकर अभिनव माधुर्य प्रकट करता हुआ कौटिल्य धारण कर लेता है। समझ गए? एक प्रेम किशोरी जी का जो है, जो सतत उनका प्रेम है, वर्धनशील प्रेम है, जब वो अपनी उत्कृष्ट अवस्था में आता है तो उत्कृष्ट अवस्था में आके एक नया माधुर्य पैदा करने के लिए कौटिल्य रूप धारण कर लेता है, तब उसे मान कहा जाता है। ये प्रेम की ही वैचित्री है, वैरायटी है। जैसे गन्ना स्वभावतः रसपूर्ण होता है, भीतर कितना रस भरा हुआ है, किंतु बोलते उसे पोषण की, पसीने की शक्ति चाहिए, खूब उसको रस निकालने के लिए उसको पूरा आपको पीसना पड़ता है अच्छे से, तब उस शक्ति के बिना उसका रस आस्वादन नहीं किया जा सकता। इतना करना पड़ेगा। कितना गन्ने का रस जो होता है वो सारे फलों में सबसे मीठा होता है, एकदम चाशनी की तरह, है ना। कितना रस एक गन्ने में भरा होता है, मगर वो जब बाहर से देखे तो कितना कठोर सा, कैसा एक डंडा सा लगता है, और भीतर कितना रस भर रखा है। तो ऐसे ही श्री राधा रानी जो हैं वो बोले, अपनी मानदंड से अखंड रस घन विग्रह श्री कृष्ण की जिस रस माधुरी को निष्कासन करती हैं, वह समस्त सुर असिक भक्त वृंदों के लिए भी चरम आस्वाद्य हुआ करता है। श्याम सुंदर के भीतर से बोले अपने मान के द्वारा श्याम सुंदर के भीतर से वो रस निकाल रही है। जो ये चाटुवाणी श्याम सुंदर की निकल रही है, जो अब इनके भीतर से जो रस निकल रहा है, ये सारे साधकों के लिए भी कितना आस्वाद्य है ना। तो ये रस श्याम सुंदर के भीतर से कैसे निकला है? बोले ये किशोरी जी के मानदंड से ही निकला है। उन्होंने मान करके उनके अंदर से ये रस जो है निकाल के पूरे विश्व को दिया है और खुद भी उसका पान किया है। नायक ने मानिनी का मान शांत करने के लिए असमर्थ होकर राधा किंकरी की अब शरण ली है। अब तो कितनी चाटुवाणी कर ली, सब कुछ कर लिया, सब बोल लिया जो श्याम सुंदर के पास था। किशोरी जी का मान भंग नहीं हुआ, तो अब अंत में उन्होंने किंकरी की शरण ली। किंकरी ने थोड़ी सी चेष्टा करी और किशोरी जी का मान जो है वो भंग कर दिया। किंकरी की बात तो किशोरी जी जल्दी से मान जाती हैं। किंकरी ने श्री युगल की अद्भुत मिलन माधुरी देखने का अब सौभाग्य प्राप्त किया। वह बाहर जाकर कुंज रंध्र से नेत्रों में को लगा कर देख रही है और सखी को युगल माधुरी दिखाते हुए कहती है, अपनी सखी को, यानी मंजरी को ही, मंजरी अपनी सखी को दिखाते हुए कहती है, सखी वह देखो मान के अंत में महामोहन युगल कुंज में क्रीड़ा कर रहे हैं। मान के अंत का जो मिलन है ये बोलते अति माधुर्यशील होता है। परस्पर के माधुर्य से परस्पर की मोहनता देखकर एक दूसरे की, देखो अभी अभी मान हुआ है, जब नाराजगी के बाद मनाया जाता है ना तो प्रेम जरा ज़्यादा उमड़ता है ना। ऐसा होता है ना कि अभी नाराज थे और एकदम अभी बढ़ गई तो अब और प्रेम बढ़ा है। तो परस्पर के माधुर्य से दोनों एक दूसरे को माधुर्य को देखकर दोनों की मोहनता बढ़ रही है। युगल की मोहन रूपता किंकरी देख रही है, दोनों की देख रही है मोहन रूपता इनकी कैसे बढ़ रही है। तो किंकरी उनकी मोहन रूपता पर मोहित है, तभी दासी ने युगल को महामोहन रूप से अनुभव किया है और अपनी सखी को दर्शन करा रही है। इसीलिए श्लोक में ऐसा उच्चारण हुआ कि इनके इस महामोहन रूप के आप भी दर्शन करो। इसी के साथ ये आज का श्लोक पूर्ण हुआ। कल फिर अगले श्लोक पे चर्चा करेंगे। जय राधे।